जीवन में दुख भी है और सुख भी है, क्योंकि जन्म भी है और मृत्यु भी। लेकिन इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि दोनों में से हम किस को चुनकर जीवन की बुनियाद बनाते। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को चुनकर जीवन की बुनियाद रखे तो फिर जन्म भी केवल मृत्यु की शुरुआत मालूम पड़ेगी। और अगर कोई जीवन को ही बुनियाद रखे तो फिर मृत्यु भी जीवन की परिपूर्णता और जीवन का अंतिम खिलावट मालूम पड़ेगी। कोई व्यक्ति अगर दुख को ही जीवन का आधार चुन ले तो सुख भी केवल दुख में जाने का उपाय दिखाई पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति सुख को जीवन का आधार बना ले तो दुख भी केवल एक सुख से दूसरे सुख में परिवर्तन की कड़ी हो। यह निर्भर करता है चुनाव पर। जीवन में दोनों हैं। हम क्या चुनते हैं इससे पूरे जीवन की व्यवस्था बदल जाती है। अशांति भी है जीवन में, शांति भी। हम क्या चुनते हैं इस पर सब निर्भर करेगा। ध्यान अशांति को जीवन के आधार से हटाने की विधि और जीवन के आधार में मौन, शांत चित्त को रखने की व्यवस्था है। लेकिन हम अशांत होने में बहुत निष्णात हैं और हम कोई मौका नहीं चूकते। अशांति का कोई मौका मिलता हो तो हम चूकते ही नहीं। तत्पर हैं, बहुत प्रतीक्षा में है कि कोई कारण मिले और हम अशांत हो जाएं। आपको याद पड़ता है आपने जीवन में कोई अशांत होने का मौका खाली जाने दिया? वो याद नहीं पड़ा। किसी ने गाली दी हो और आप क्रोधित न हुए हो? नहीं, आप क्रोधित होने का कारण खोज ही लेंगे तत्काल। अवसर आप खो नहीं सकते, लेकिन कुछ अवसर खोना शुरू करें। यदि ध्यान में आगे बढ़ना है तो कुछ अवसर खोना शुरू करें। कोई गाली दे तो उस क्षण गाली पर ध्यान न दें। ध्यान दें इस बात पर कि क्या मैं इस अवसर को चूक सकता हूं। और जो व्यक्ति अशांति के अवसर चूकता नहीं, अशांत होता ही है नियमित रूप से, वो व्यक्ति शांति के अवसर चूकता चला जाता, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा है कि उसने अपनी पत्नी को लकड़ी उठा के मारा और जज उससे पूछता है कि मुल्ला ये लकड़ी तूने क्यों मारी? तो उसने कहा दरवाजा खुला था, पत्नी की मेरी तरफ पीठ थी, लकड़ी बिल्कुल हाथ के पास थी, मैंने सोचा आई शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये अवसर चूकने जैसा नहीं। पत्नी की पीठ थी, दरवाजा खुला था, लकड़ी बिल्कुल हाथ के पास। सोचा आई मस्ट टेक ए चांस, एक मौका मिला तो उपयोग कर। अवसर को दो हिस्सों में ख्याल ले लें। शांति के अवसर हैं, अशांति के भी अवसर हैं। अगर आप अशांति के अवसर नहीं चूकते तो शांति के चूकते चले जाएंगे, क्योंकि आपके चित्र की बनावट चुनाव की हो जाती है। आप अशांति को तत्काल चुन लेते हैं। कोई आदमी अगर क्रोध से आपकी तरफ देखे तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि उसका क्रोध झूठा रहा हो, लेकिन कोई मुस्कुराए तो जरूर सोचते हैं कि बनावट रही, बनावटी मुस्कुराहट हो। लेकिन क्रोध को आप कभी नहीं सोचते कि बनावटी रहा हो।
कोई आदमी आपके प्रति प्रेम प्रकट करे तो संदेह भी रहता है कि मन में पता नहीं क्या मतलब हो, लेकिन कोई क्रोध प्रकट करे तो कभी संदेह नहीं उठता कि क्या मतलब हो, मतलब बिल्कुल साफ है। ये हमारे चुनाव की वृत्ति है। कोई अगर किसी के संबंध में आपसे कहे कि बहुत भला आदमी है तो आप समझते हैं कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन कोई कहे फला आदमी बहुत बुरा है तो पक्का निश्चय हो जाता है कि बुरा होना ही चाहिए। अगर कोई आदमी आपसे कहे कि फला आदमी भला है तो पहले आप इस आदमी के बाबत सोचते हैं कि कहने वाला खुद तो इस हालत में है कि ये क्या भले को पहचाने। लेकिन अगर वही आदमी आपसे आके कहे कि फला आदमी बुरा है तो फिर आप कभी नहीं पूछते कि ये आदमी खुद तो बुरा नहीं है। हमारे चुनाव में बुरे को गलत को हम बड़ी शीघ्रता से सुनते, सेंसिटिव एकदम पकड़ लेते। इसको बदले, अगर ध्यान में गहरे जाना है तो 24 घंटे इसका स्मरण रखें कि अशांत होने के मौके चूके, शांत होने के मौके पकड़ी। जब भी मौका मिल जाए शांत होने का क्षण भर को तो शांत हो, और जब भी मौका मिले अशांत होने पर तो कृपा करें अपने पर चूक। थोड़े ही दिन में आपके चुनाव का रुख बदल जाए और तब आप बहुत हैरान होंगे कि आपका जो दुख था आज तक का वो आपकी ही चॉइस थी, आपका ही चुनाव था। ये जगत किसी को दुख देने को उत्सुक नहीं है। इस जगत ने किसी के लिए नरक और किसी के लिए स्वर्ग बना के नहीं रखे हैं। प्रकृति का कोई पक्षपात नहीं, प्रकृति बहुत अनप्रेजुडिस्ड, वो कोई फिक्र नहीं करती कि आप कौन हैं, लेकिन आप ही नरक को चुनते हैं। और बड़े मजे की बात है कि नरक पर लोग बड़ा भरोसा करते, स्वर्ग पर भरोसा करने वाला आदमी मिलना बहुत मुश्किल। ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते लेकिन शैतान पर भरोसा करते। ऐसे भी लोग हैं जिनको शक हो सकता है कि स्वर्ग है या नहीं, लेकिन नर्क में किसी को शक नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की लड़की अपने बाप से पूछती है कि मैं जिस युवक को प्रेम करती हूं उससे विवाह करूं या न करूं, क्योंकि वो धार्मिक नहीं है और उससे स्वर्ग और नर्क में बिल्कुल ही भरोसा नहीं। मुल्ला ने कहा स्वर्ग के बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तू शादी कर और शादी करके तू सिद्ध कर देगी कि नर्क है। तेरी मां ने मेरे लिए सिद्ध कर दिया, तू उसके लिए। स्वर्ग के बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता, अपना कोई अनुभव नहीं, विश्वास भी नहीं, लेकिन एक मामले में तो उसे निश्चय करा सकती है कि नर्क है। स्वर्ग भरोसे में नहीं आता, दिल्ली बिल्कुल नहीं, विश्वास योग नहीं। नर्क बिल्कुल भरोसे में, लेकिन ये भरोसा हमारा खबर देता है हमारे संबंध में, नर्क के संबंध में नहीं। ये बताता है कि हम नर्क को मानने को उत्सुक और तैयार हैं। स्वर्ग को मानने की हमारी तैयारी नहीं, क्योंकि हमने जीवन में स्वर्ग कभी चुना ही नहीं। तो ध्यान की यात्रा पर निकलने वाले लोगों को ये स्मरण रहे कि ध्यान अकेला काफी नहीं है, आपके चित्त के चुनाव को ढंग बदलना चाहिए। शुभ को देखने की कोशिश करें, सुंदर को देखने की कोशिश करें, असुंदर को उपेक्षा दें, कुरूप को ध्यान मत दें। अंधेरे को चुनने की जरूरत क्या है? आपके लायक प्रकाश जगत में काफी है। अंधेरा है जरूर, लेकिन आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। अंधेरे में आपके खड़े होने के लिए प्रकाश काफी है, और कोई व्यक्ति चाहे तो पूरे जीवन को प्रकाश में बिता सकता है। लेकिन हमारा चुनाव ऐसा है कि प्रकाश और अंधेरा हो तो हम अंधेरे में जाके खड़े हो जाएंगे, और अंधेरे में खड़े होकर हम चिल्लाते रहेंगे कि अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है, यहां कोई सुख की किरण भी नहीं। ध्यान रहे,
आनंद को उपलब्ध होना हो तो आपके चुनाव का ढंग बिल्कुल ही बदल जाना चाहिए। और आपके हाथ में, सुबह उठते हैं तब से एक ज़ेन फकीर हुआ बोकोजू, उसके पास जापान का सम्राट मिलने आया। जापान के सम्राट ने उससे पूछा कि क्या नरक है? बोकुजू ने नरक के संबंध में तो कोई उत्तर न दिया। नीचे से ऊपर तक सम्राट को देखा, वो सजा बजा था एक सैनिक की वेशभूषा में। बोकुजू ने कहा कि जब भी मैं किसी को सैनिक की वेशभूषा में देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि भीतर एक डरपोक आदमी छिपा। सम्राट का रुख एकदम बदल गया। आया था श्रद्धा से भरा हुआ, एकदम अश्रद्धा हो गया। और बोकुजू ने कहा कि तुम्हारी शक्ल सम्राट जैसी बिल्कुल नहीं लगती। शक्ल तो तुम्हारी कुछ ऐसी लगती है कि जैसे कोई नाटक में किसी को सम्राट बना दिया। तो उसके हाथ तलवार की मूठ पे चला गया। और बोकुजू ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अगर जोर से चिल्ला भी दूं तो तुम भाग खड़े हो। हो गई, हद हो गई। वो आया था पूछने, और ये आदमी क्या बातें कर रहा। उसने तलवार निकाल के बोकुजू के गर्दन पर रख दी। बोकुजू ने कहा कि देखो, तुम नरक का दरवाजा खोल रहे हो। नरक है और ये तुम दरवाजा खोल। ये मैंने सिर्फ 3 बातें तुमसे इसलिए कही ताकि तुम्हें दरवाजे पर ही पहुंचा के बता दूं कि ये रहा था। अब बस जरा सा खोलो कि गए अंदर। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो लौट जाओ, चाहो तो प्रवेश कर जाओ। आपका ही चुनाव आपको नरक के दरवाजे पर रोज ले आता है। चुनाव महत्वपूर्ण है, सुख दुख उतने महत्वपूर्ण नहीं। सुख दुख साधारण घटनाएं, चुनाव आपका भीतर महत्वपूर्ण। तो ध्यान के लिए इस सूत्र को स्मरण रखें। तो ध्यान के संबंध में मैं 2-3 बातें और आपसे